हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब टाइम बहुत कम बचा है तो आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। मैं देखता हूँ मेरा वीडियो जैसे जो मैं अपलोड करता हूँ, हमें टाइम भी दिखता है कि आप कितने टाइम तक वीडियो को देख रहे हैं। तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट का आता है। तो 2 से 3 मिनट आप 25-26 मिनट की वीडियो को 2 से 3 मिनट देख रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि 70% जो बच्चे आते हैं वीडियो को देखने के लिए वो सिर्फ क्लिक करके छोड़ देते हैं। बाकी उसमें से जो 20-30% है वही लोग देखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप अभी से ईमानदारी नहीं रख रहे हैं तो सिलेक्शन का चांस बहुत कम हो जाएगा आपका। जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं भले ही सेम क्वेश्चन ना हो, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न यही होगा। तो आप वीडियो को अच्छे से देखा करिए, क्योंकि नीट लेवल का पेपर नहीं आता है तो आपको इसमें नीट लेवल की पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बायो का अगर वीडियो मैं बना रहा हूँ तो बायो का बहुत लोग नहीं देखते हैं। बायो का देखने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका एक सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है कम से कम वो ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर पेपर में बायो का सब्जेक्ट जो है आपका ख़राब होके आ गया तो आप चैन से सो नहीं पाएंगे कि आपका बायो ख़राब हो गया है। इसलिए बायोलॉजी पे ध्यान रखिए कि उस ख़राब ना होने पाए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के चक्कर में पता चला बायोलॉजी आप ख़राब करके चले आए और सबसे पीछे हो गए रैंक में। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें बायोलॉजी के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द फंक्शन ऑफ द लीवर इज। लीवर का फंक्शन क्या होता है? वैसे तो ऐसे क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ, फिर से मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ लीवर का क्या क्या फंक्शन होता है। लीवर का पहला फंक्शन होता है बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। बाइल जूस का सिक्रेशन करता है जो फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन इसका होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन का। और तीसरा फंक्शन इसका होता है ग्लूकोज का स्टोरेज। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लाइकोजन का स्टोरेज करता है, यानी कि फैट का स्टोरेज करता है। बाद में इसी से हमें एनर्जी भी मिलती है। तो ये 3 काम उसके मेन काम है। अब हम देख लेते हैं कि हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है प्रमोट डाइजेशन ऑफ फूड। कह रहा है कि डाइजेशन ऑफ फूड को प्रमोट करता है, सही हो सकता है। दूसरा कह रहा है प्रमोट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को बढ़ावा देता है, तो ये तो गलत है। स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, ये भी सही हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन दिया, लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, बाकी 2 तो गलत हो जाएंगे, लेकिन 2 ऑप्शन यहाँ पर सही दिख रहे हैं। पहला दिया हुआ है प्रमोट डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पर डायरेक्ट उसने कहा है कि डाइजेशन ऑफ फूड को प्रमोट करता है। एक्चुअल में जो लीवर है ये डाइजेशन नहीं करवाता है। डाइजेशन ये नहीं करवाता है, ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है। और बाइल जूस क्या करता है? फैट को ब्रेक डाउन करता है, इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल है डाइजेशन में, पर यहाँ पर मेन फंक्शन हम नहीं लगाएंगे। तो ए वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी वाला जो है ये ज़्यादा सटीक आंसर होगा। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करने वाला ज़्यादा सटीक होगा। क्योंकि डाइजेशन को प्रमोट करने की बात जब भी होती है तो उसमें अगर तीनों की बात करें तो अच्छा है, नहीं तो हम उसको मेन फंक्शन नहीं मानते हैं। जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों का अगर करा रहा है तो हम बेटर मानते हैं। लेकिन यहाँ पर लीवर मेनली जो काम करता है वो फैट के लिए काम करता है, वो भी थोड़ा सा ब्रेक डाउन के लिए करता है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ वो काम नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के नाम से। उसमें टोटल हम 10 टेस्ट करवा रहे हैं। अभी तक 3 टेस्ट हो गए हैं, आने वाले संडे को चौथा टेस्ट होने वाला है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट की प्राइस सिर्फ 99 रुपीज़ है। आपको सॉल्यूशन सहित सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टेस्ट है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टेस्ट है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे उनको सारे टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। टेस्ट में कोई भी लिमिट नहीं है, आप चाहे जितनी बार टेस्ट दे सकते हैं, पीडीएफ भी प्रिंट निकाल सकते हैं। कह रहा है विच काउ ब्रीड गिव्स मैक्सिमम मिल्क यील्ड। कह रहा है हमसे कि इसमें से कौन सी काऊ है जो सबसे ज़्यादा दूध पैदा करती है, सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है जर्सी,
दूसरा दिया हुआ है हॉल्स्टीन, तीसरा दिया हुआ है रेड सिंधी और चौथा दिया हुआ है साहिवाल। ज़्यादातर लोगों ने जर्सी साहिवाल को सुन रखा होगा, रेड सिंधी भी कुछ लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन हॉल्स्टीन को नहीं सुन रखा होगा। हमारा आंसर जो है हॉल्स्टीन है। हॉल्स्टीन जो होता है या गाय जो होती है हॉल्स्टीन, ये 30 लीटर पर डे लगभग दे सकती है या इससे ज़्यादा भी देती है, मतलब ये 30 लीटर एक तरीके से उसका रेंज है। तो सबसे ज़्यादा हॉल्स्टीन देती है। जर्सी, साहिवाल, रेड सिंधी ये उससे कम रहते हैं, इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन बी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ प्लांट सेल इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन एनिमल सेल बाय द प्रेजेंस ऑफ। हम प्लांट और एनिमल सेल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उनमें अंतर कैसे बताएंगे, हमसे ये पूछ रहा है। तो कह रहा है न्यूक्लियस दोनों में होता है। क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लोरोप्लास्ट से कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन से नहीं कर सकते, ये दोनों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, हम क्लोरोप्लास्ट से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ये सिर्फ प्लांट में मिलता है, एनिमल में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है और मेजर फूड क्रॉप फाइबर्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड बेवरेजेस बिलोंग्स टू। कह रहा है कि हमारे जो मेजर फूड क्रॉप जैसे कि फाइबर्स हुआ, स्पाइसेस हुए, मसाले, फल और बेवरेजेस, ये किस कैटेगरी में आते हैं। पहला दिया हुआ है फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरा दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म, तीसरा दिया हुआ है टेरिडोफाइट्स और चौथा दिया हुआ है ब्रायोफाइट्स। तो जो ये मेन प्लांट हमारे दिए हुए हैं स्पाइसेस, फ्रूट्स, बेवरेजेस और फाइबर्स, ये आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। स्पाइसेस जो होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं। जिम्नोस्पर्म फ्लावर नहीं देता है, आपको ये ध्यान रखना है, जिम्नोस्पर्म फ्लावर नहीं देता है। फ्रूट और फ्लावरिंग प्लांट्स का एक नाम भी होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एनसीईआरटी में आपने पढ़ रखा होगा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। तो जो ये नाम दिए हुए हैं ये एंजियोस्पर्म में होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनके, जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में ये नहीं आते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए वाला होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद दिया हुआ है विच हेलुसिनोजन कैन बी कंज्यूम्ड बाय स्मोकिंग, चीविंग और स्निफिंग। कह रहा है कि जब हम स्मोकिंग करते हैं, चीविंग करते हैं यानी तंबाकू चीव करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ जब चीव करते हैं या स्निफिंग करते हैं, इससे हम कौन सा ले सकते हैं। इसमें 4 नाम दिए हैं, कौन सा ऐसा हेलुसिनोजन है जिसको इन तीनों तरीकों से हम ले सकते हैं। स्मोकिंग भी कर सकते हैं, चीविंग भी कर सकते हैं और स्निफिंग भी कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, पहला दिया हुआ है मेस्केलिन मशरूम, दूसरा दिया हुआ है एलएसडी, तीसरा दिया हुआ है सिलोसाइबिन और चौथा दिया हुआ है मैरिजुआना। तो आप बाकी कुछ पढ़े हो ना पढ़े हो, लेकिन एलएसडी और मैरिजुआना ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा डी वाला होगा, मैरिजुआना। अगर तीनों से लेने वाली कोई हेलुसिनोजन है तो वो मैरिजुआना की बात हम करेंगे। इसको हम तीनों तरीके से ले सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज प्रपोज्ड बाय। कह रहा है द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एक्वायर्ड कैरेक्टर की जो थियरी थी वो किसने दिया था। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर की जो थियरी थी वो लैमार्क ने दिया था, जीन लैमार्क ने दिया था। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इन्हीं का हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिराफ वाला, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिराफ के जो सर हैं या गर्दन लंबे हो गए हैं, वो क्यों हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने इसे एक्वायर्ड किया है, धीरे धीरे उन्होंने आदत डाली और अब उनके बच्चों में भी ये आ रहा है। एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होते थे इनहेरिटेंस होने लगे हैं, ये इन्होंने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है अ स्ट्रॉन्ग आई इरिटेंट इज इन स्मोक इज। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मोक धुएं में जब धुआं होता है उसमें आंख को इरिटेट करने वाला कौन सा एलिमेंट या कंपाउंड पाया जाता है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, तीसरा दिया हुआ है पेरोजाइएसिटिल नाइट्रेट जिसको हम पैन कहते हैं, और चौथा दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड। तो स्मोक में जो पाया जाता है वो पैन पाया जाता है, क्योंकि हमको एक स्पेशलाइज दे रखा है कि जो आँख को इफेक्ट करता है, जो आँख को इरिटेट करता है। तो आँख को इरिटेट करने वाला धुएं में पाया जाता है
पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पैन पाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है लैमार्किज्म कैन एक्सप्लेन। अभी अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि लैमार्क ने कौन सी थियरी दिया था, एक्वायर्ड इनहेरिटेंस की थियरी दिया था। तो कह रहा है लैमार्किज्म क्या एक्सप्लेन करता है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हाउ जिराफ इवॉल्व लॉन्ग नेक्स, बिल्कुल कर सकता है, इसी का तो एग्जाम्पल इन्होंने दिया था। लॉस ऑफ टेल इन ह्यूमंस, कह रहे हैं कि ह्यूमंस में टेल का लॉस जो हो गया, मतलब हमारे पास पहले टेल थी अब नहीं है, तो ये भी एक्सप्लेन करता है इनका जो थियरी था। बाईपेडलिज्म इन ह्यूमन, बाईपेडलिज्म का मतलब हम दो पैरों पर चलने लगे, पहले हम चार पैरों पर चलते थे, ऐसा इवोल्यूशन जो चैप्टर है उसमें हमें बताया जाता है कि हम चार पैरों पर चलते थे, अब हम दो पैरों पर चलने लगे हैं। तो ये भी एक्सप्लेन करता है लैमार्किज्म, एक्वायर्ड थियरी जो है इनकी वो एक्सप्लेन करती है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन कह रहा है लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, लीव्स जो है स्पाइंस में मॉडिफाइड होती हैं। देख लेते हैं, ओपेंसिया दिया हुआ है, अनियन दिया हुआ है, सिल्क कॉटन और पी दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, हम सभी को पता है ओपेंसिया में होता है, प्याज में कांटे में कहाँ चेंज होगा, सिल्क कॉटन में कहाँ होगा और पी में कहाँ होगा। तो ओपेंसिया हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसको हिंदी में नागफनी कहते हैं। आपने देखा होगा एक प्लांट होता है, उसमें चौड़ा सा उसका पत्ता जैसा होता है, उसमें कांटे निकले होते हैं। A group of animals sharing common ancestry and trait is called, कह रहा है कि एक ऐसा एनिमल का ग्रुप जो कॉमन एंसेस्ट्री और ट्रेट को शेयर करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम स्पीसीज कहते हैं। एनसीईआरटी की ये डेफिनेशन है स्पीसीज की, हम उसको स्पीसीज कहते हैं। सोनालिका एंड कल्याण सोना आर वेराइटीज ऑफ, सोनालिका और कल्याण सोना किसकी वेराइटीज हैं। तो आपने अगर एनसीईआरटी जरा सा भी पढ़ा होगा, उसमें एकदम साफ साफ एक टेबल में दे रखा है कि सोनालिका और कल्याण सोना जो है ये वीट की वैरायटी है, गेहूं की वैरायटी है, जो इंडिया में बनाई गई थी हाई यील्डिंग के लिए, ताकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे इन लोगों का बहुत ज़्यादा यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज सोच। ये जो है इनहेरिटेंस चैप्टर का क्वेश्चन है। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन भी है, ट्रिकी भी है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछा है कि जो जीन और रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज के बीच का डिस्टेंस होता है वो हमें क्या चीज़ बताता है। आपसे ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन वगैरह की बात नहीं किया है उसने सिंपल जो कह रखा है कि हमें नाम बताना है कि उसको हम क्या कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। जो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज होता है और जीन, ये दोनों एक दूसरे के बीच में जो रिलेशन शो करते हैं वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, मतलब दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अगर एक अफेक्ट होगा तो दूसरा भी अफेक्ट होगा डायरेक्टली। इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा इफेक्ट होना, जैसे एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये नहीं होगा। एक बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेंगे, इस तरीके का रिलेशन इनका होता है। पैरेलल नहीं होगा, नो रिलेशनशिप तो नहीं होगा, इसमें रिलेशनशिप होता है। क्वेश्चन कह रहा है अ क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट्स रिजल्टेड इन ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग, पेरेंटल जीनोटाइप्स आर, यहाँ पर आर नहीं लिखा, आर या इज लगाना चाहिए था, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पर क्या पूछना चाह रहा है। कह रहा है कि अगर हम दो टाल प्लांट्स, मतलब पेरेंट जो प्लांट हैं वो दोनों ही टाल हैं, दोनों टाल वाले हैं, लंबे वाले हैं, हम उनका क्रॉस कराते हैं और हमें क्या बनाना है, एक ड्वार्फ बनाना है, मतलब एक रिसेसिव कैरेक्टर ले आना है। तो रिसेसिव कैरेक्टर कब होगा, जब लंबे और छोटे की बात हो रही है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। कैपिटल टी जो होता है ये बड़े को शो करता है, यानी डोमिनेंट होता है, स्मॉल टी हमेशा रिसेसिव होता है। तो जब रिसेसिव कब होगा, यानी ड्वार्फ कब होगा, जब डबल टी हमारे पास होगा, मतलब दोनों जीन्स जो होंगे टी होंगे, तभी हमारा ड्वार्फ कैरेक्टर शो होगा। नहीं तो अगर इस तरीके से होगा, टी टी होगा, तो डोमिनेंट वाला अपना कैरेक्टर दिखाने लगेगा अकेले ही। तो हमें अगर क्रॉस करा के ड्वार्फ बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम स्मॉल टी और कैपिटल टी क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी और कैपिटल टी से। इससे क्या होगा, ये इसके साथ करेगा एक बार इसके साथ करेगा,
एक बार इसके साथ करेगा और एक बार इसके साथ करेगा। तो जो छोटा वाला ये करेगा लास्ट में इसके साथ, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी देगा, इससे हमें ड्वार्फ कैरेक्टर मिलेगा। बाकी सारे जो बनेंगे ये हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर बनेंगे, लंबे वाले बनेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों होंगे तभी ड्वार्फ हमारा बनेगा। तो हम देख लेते हैं कहाँ पर है, कैपिटल टी दिया हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, इससे बन ही नहीं सकता। और ये जो है यहाँ पर ये टाल नहीं होगा, ये तो ड्वार्फ होगा, तो ड्वार्फ का हम करा ही नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ उसने लिख रखा है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे डायर्नल रिदम इन ह्यूमंस आर रेगुलेटेड बाय। डायर्नल रिदम क्या होता है, 24 आवर साइकिल। 24 आवर साइकिल जो हमारी होती है इसको हम कहते हैं डायर्नल रिदम। मतलब हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, ये सारी चीजें जो मैनेज करता है वो कौन सा हार्मोन होता है हमें वो बताना है। तो एनसीईआरटी में साफ साफ आपने पढ़ रखा होगा मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन हमारा 24 आवर साइकिल को मेंटेन करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा मेलेटोनिन होगा। पहला है करेक्ट मैच इज, इसमें से कौन सा करेक्ट मैच दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन, मिल्क इजेक्शन करवाता है। दूसरा दिया हुआ है एफएसएच, कार्पस ल्यूटियम मेंटेनेंस का काम करता है। तीसरा दिया हुआ है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन रिक्वायर्स आयोडीन। और वैसोप्रेसिन न्यूरल ट्रांसपोर्ट करता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये मिल्क इजेक्शन करवाता है। कैसे करवाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जिसकी वजह से मिल्क का इजेक्शन होता है, सिंथेसिस नहीं करवाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस नहीं करवाता है, इजेक्शन करवाता है। एफएसएच कार्पस ल्यूटियम को मेंटेनेंस का काम करता है, ये गलत दिया हुआ है। हमारा एफएसएच का क्या काम होता है, फॉलिकल का ग्रोथ करवाता है, फॉलिकल का ग्रोथ करवाता है। जो दिया हुआ है कार्पस ल्यूटियम मेंटेनेंस, ये एलएच का काम होता है। तीसरा दिया हुआ है थायरॉक्सिन रिक्वायर्स आयोडीन। थायरॉक्सिन आयोडीन की रिक्वायरमेंट रखता है, बिल्कुल रखता है, ये ऑप्शन सही हो सकता था। लेकिन इसके साथ एक चीज और आता है, टायरोसिन भी आता है, टायरोसिन भी आता है। अगर हमें करेक्ट ऑप्शन खोजना है, सटीक ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, उसमें से 2 ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं और दोनों सही हो सकते हैं, तो आप उसमें से हमेशा सटीक आंसर खोज के लगाएंगे जो एकदम परफेक्ट दिया होगा। पर सी वाला दिया है, करेक्ट दिया है, लेकिन आधा अधूरा करेक्ट दिया है। डी दिया है वैसोप्रेसिन न्यूरल ट्रांसपोर्ट करवाता है। वैसोप्रेसिन का काम किडनी पर एक्ट करना होता है, इसका काम न्यूरल ट्रांसपोर्ट का नहीं होता है। किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करती है, उसको कम ज्यादा करती रहती है। क्वेश्चन कह रहा है नॉन फंक्शनल कॉर्डिटेंडनी इन द ट्राइकस्पिड वाल्व काजेस। तो सीधा सीधा उसका कहना है कि अगर ट्राइकस्पिड वाल्व काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, मतलब सही से काम ना करे या काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है ये कंट्रोल करता है पल्मोनरी फ्लो को। तो अगर ये अफेक्ट होगा तो पल्मोनरी आर्टरी जो होगी उसमें ब्लड कम जाने लगेगा। अब ज्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कॉर्डिटेंडनी नॉन फंक्शनल हो गई, मतलब वाल्व ओपन नहीं होगा। जब ओपन नहीं होगा तो ब्लड की एंट्री होगी ही नहीं, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड रिड्यूस हो जाएगा। हम ऑप्शन खोज लेते हैं, बैक फ्लो टू द लेफ्ट एट्रियम, रिड्यूस्ड aortic फ्लो, रिड्यूस्ड पल्मोनरी फ्लो, पेस मेकर फेलियर। पेस मेकर फेलियर कुछ खास हम इसका नहीं कर सकते हैं, इससे कोई मतलब खास नहीं रहेगा पेस मेकर फेलियर का। रिड्यूस्ड पल्मोनरी फ्लो ये मैंने आंसर ही बता दिया है। रिड्यूस्ड aortic फ्लो, aortic फ्लो में ये काम नहीं करता है, तो aortic फ्लो से भी इसका मतलब नहीं होता। बैक फ्लो टू द लेफ्ट एट्रियम, ये हम यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट एट्रियम में बैक फ्लो कैसे दे सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी वाला होगा। क्वेश्चन कह रहा है बनानाज कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ओवर रिपनिंग बाई। कह रहा है कि बनाना को हम ज्यादा पकने से कैसे बचा सकते हैं। तो बनाना ज्यादा ना पक जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा
बनाना को कच्चा ही तोड़ लिया जाता है और उसे बहुत दिनों तक स्टोर करके भी रखते हैं आजकल, ताकि हम उसे ज़्यादा दिनों तक बेच सकें और बिजनेस का फ़ायदा उठा सकें। तो उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं फ्रीजिंग का। या फिर एग्जैक्ट वर्ड जब आप यूज करेंगे तो आप कहेंगे हम रेफ्रिजरेशन करते हैं। फ्रीजिंग करेंगे, फ्रीजिंग का मतलब होता है जमाना का, किसी चीज को जमा देना, बर्फ की तरह बना देना, तो उससे खराब हो सकता है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि हम रेफ्रिजरेशन कर रहे हैं, ठंडा करके रख रहे हैं, तो ये ज्यादा परफेक्ट होगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो किसने दिया था। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। कब दिया था? 1972 में दिया था। एनसीईआरटी की लाइन है, 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिया, जिसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बहुत अच्छे से समझ पाए थे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। अगला क्वेश्चन है एडिपोज टिश्यू इज टाइप ऑफ। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो किस टाइप का टिश्यू होता है? एडिपोज टिश्यू ये टिश्यू चैप्टर का है, उसमें टिश्यू का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो जो एडिपोज टिश्यू होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू में आता है क्या? ब्लड आता है, जिसको हम स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। बोन्स भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू में आता है। तो हम ऑप्शन खोज लेते हैं। पहला दिया हुआ है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये सरफेस को कवर करता है, जनरली ये हमारे सरफेसेस पे होता है। कनेक्टिव टिश्यू हमारा आंसर है। मस्कुलर टिश्यू जो होता है ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए होता है, मतलब हमारी मूवमेंट्स के लिए होता है। न्यूरल टिश्यू जो है ये मैसेज ट्रांसमिशन के लिए होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी वाला होगा, कनेक्टिव टिश्यू। रेस्पिरेटरी कोसेंट RQ फॉर फैटी एसिड। अगर हम फैटी एसिड का RQ निकालें, रेस्पिरेटरी कोसेंट निकालें, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रेस्पिरेटरी कोसेंट हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम रेस्पिरेटरी कोसेंट निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, CO2 अपॉन O2 करते हैं, CO2 अपॉन O2। और जब हम ये फैट का निकालते हैं तो लगभग ये 0.7 आता है, 0.7 आता है। और 0.7 क्या होता है? 1 से कम होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? 1 से कम होगा, मतलब उससे 1 ज्यादा होगा। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट टिश्यू लोकेशन पेयर। हमें टिश्यू दिया है, उनका लोकेशन दिया हुआ, हमें बताना है कौन सा सही है। पहला दिया हुआ है स्मूथ मसल्स, उसके साथ दिया हुआ है इंटेस्टाइन वॉल में, तो बिल्कुल सही है। इंटेस्टाइन वॉल में स्मूथ मसल्स पाई जाती है। दूसरा दिया हुआ है एरियोलर टिश्यू, टेंडॉन्स में पाया जाता है। एरियोलर टिश्यू जो होता है टेंडॉन्स में नहीं पाया जाता। ये कनेक्टिव टिश्यू तो होता है, लेकिन ये ऑर्गन्स वगैरह को सपोर्ट देता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम नोज टिप में कह रहा है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम होता है, जो कहाँ पर पाया जाता है? यूरिनरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। नोज टिप पे क्या पाया जाता है? नोज टिप पे हाइलाइन कार्टिलेज पाया जाता है, हाइलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। स्टमक की जो लाइनिंग करता है वो कॉलमनर एपिथेलियम होता है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है, क्यूबाइडल एपिथेलियम नहीं होता है। कौन करता है? कॉलमनर, कॉलमनर एपिथेलियम करता है, कॉलमनर एपिथेलियम करता है। यहाँ पर हमें दे रखा है क्यूबाइडल, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सी वाला गलत हो गया, बी वाला गलत हो गया। हमारा ए वाला पहले ही करेक्ट हमें मिल चुका था, तो हमारा आंसर वही होगा। टोटल 20 से 21 क्वेश्चन इस वीडियो में हो चुके हैं। मैराथन क्लास बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन मैराथन क्लास कराने के लिए लाइव आना पड़ता है। लाइव आने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। अगर हम मैराथन क्लास अपलोड करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए होता है, टाइमिंग चाहिए होता है, जो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। इसीलिए हम 20-20, 25-25 क्वेश्चन कराते हैं, ताकि आसानी से आपका भी काम होता रहे और हमारे लिए भी काम आसान हो। तो इसलिए मैराथन हम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उसके लिए डाटा लगता है, सिस्टम लगता है, और वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
तो इसलिए 20-20 क्वेश्चन करके बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ और ऐसे ही बहुत सारे कराऊंगा। अभी जितने भी दिन है उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं। तो जो मैंने पहले बताया, वीडियो को थोड़ा सही से देखा करिए, स्पीड में आप करके देख सकते हैं लेकिन पूरा वीडियो देखा करिए, अच्छे से देखा करिए, उससे फ़ायदा आपका ही है।